ई करम बारे दिगर कुन मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़िलुत्फश खुदारा ई करम बारे दिगर कुन। दूसरी नात में अल्लामा जामी यूँ रकम तराज हैं इसी फ़ारसी ज़बान में, बरकत के लिए पढ़ता हूँ। तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा इसियाँ या रसूल अल्लाह। चूँ सूये मन गुज़र आरी मने मिस्की ज़े नाज आरी, फ़िदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी शेर में मुनाजाती खुशबुओं का एहतमाम करते हैं अल्लामा जामी। कहते हैं कि तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा इसियाँ या रसूल अल्लाह। चूँ बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनहगारां, मकुन महरूम जामी रा दरा आ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम करने की आप गवाही दें और आपके जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते दें जो इस महफिल नूर में आने का शरफ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम के जवाब के बाद एक ऐसा काम करना है, एक ऐसा पाकीज़ा अमल जो अल्लाह के नेक बंदों के हिस्से में आया, अल्लाह की प्यारी तख्लीक के हिस्से में आया, वो काम करते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आप जैसे मुअज़्ज़ज़ खुशकिस्मत बावकार सामीन की समातों में की दहलीज पर एक अपनी मोहब्बतों का चराग रोशन करते हुए मैं अपनी गुजारिशात को आपके कदम के नीचे रखते हुए, गुजारिश के इन पाकीज़ा किताबचे को तकसीम करते हुए ये अर्ज़ गुजार हूँ कि बावाज़े बुलंद पूरा मजमा, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, सभी लोग मोहब्बत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही वब्निही सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। अल्लाह के नबी की माँ इरशाद फरमाती, अम्मी आमिना, जब मेरे शिकम मुक़द्दस से एक रवायत के मुताबिक 571 ईस्वी में अप्रैल के महीने में 12 रबीउन नूर शरीफ को मक्के शरीफ में सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान काबतुल मुशर्रफा के साये में अल्लाह के हबीब रुए ज़मीन पर हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:35 या 4:25 पे तशरीफ़ लाए, तो मेरे आका की माँ इरशाद फरमाती, अम्मी आमिना, जब मेरी गोद में मेरे शहजादे आए, उससे पहले जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मैंने गौर से देखा तो मेरे शहजादे का सर ज़मीन पर टिका हुआ था और मेरे शहजादे की ज़बान से आवाज़ आ रही थी, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जो नबी पैदा हो रहा है और अपनी आल की बात नहीं करता, अपने कबीले की बात नहीं करता, अपने आबा व अजदाद की बात नहीं करता, अपनी उम्मत की बात करता है, उस उम्मत का भी फर्ज होता है कि उसके नाम की महफिल जब कहीं सजाई जाए तो दिल को कारपेट बना करके उसमें शिरकत किया जाए। ये तरीका अदब के खिलाफ है कि आपसे ये कहा जाए कि आप बैठ जाएं। जैसे ये मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, बस अदब से गुजारिश है कि आप लोग भी इन्हीं मुअद्दब कबीले का हिस्सा बन जाएं। सुने आप, मेरे आका की माँ फरमाती, जैसे मेरे शहजादे पैदा हुए, जैसे मेरे आका मेरे शिकम मुक़द्दस से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आपका सरे मुक़द्दस ज़मीन से लगा हुआ था, रब का सजदे शुक्र अदा कर रहे थे और कह रहे थे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जब मेरे आका रुए ज़मीन से तशरीफ़ ले गए रब की बारगाह में ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल मुक़द्दस के बाद, तो सरकार के सगे चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे फ़ज़ल इब्ने अब्बास मौलाए कायनात आपको लहद शरीफ में कफन मुक़द्दसा में सजा करके मेरे आका को दूल्हा बना के जब लहद शरीफ में लिटाया था और आखिरी तख्ते लगाए गए थे, तो आशिकों ने कहा था, एक मरतबे अल्लाह के नबी के चेहरे नूर शरीफ को और दिखा दीजिए। अल्लाहु अकबर। फजल इब्ने अब्बास कहते हैं, मुझसे कहा गया तो मैंने बहुत अदब और एहतराम के साथ में अल्लाह के नबी के चेहरे मुकद्दस से कफन मुकद्दस को हटाया।
जब कफन शरीफ को हटाया तो सहाबा किराम की चीख निकल गई। मेरे आका के कफन मुकद्दस के हटने के बाद चेहरे मुकद्दस की ताबानी अपनी जगह पर, मेरे आका के होंठ हिल रहे थे। फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जो नबी पैदा हुआ तो उम्मत को न भूला, जो नबी दुनिया से गया तो उम्मत को न भूला, जो नबी रब के हुजूर गया तो अपनी बेटी की अजमत की बात नहीं की, अपने नवासों की के इस्तिकामत की बात नहीं की, अपनी आल की हिफाजत की बात नहीं की, बल्कि अपनी उम्मत की फिक्र लेकर के मैदान मेराज की शब अल्लाह के हुजूर गए मेरे आका। अब उस उम्मत की जिम्मेदारी बनती है कि उस नबी की पैदाइश मुबारका के जब कोई तकारीब सजे तो अपना दिल भी उसमें निछावर कर दे। वक्त तो बहुत मामूली चीज है, पैसे तो बहुत मामूली चीज है, अपनी मोहब्बत भी, अपनी जान भी, अपनी रूह भी, अपना शौर भी नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया जाए। बात है कि नहीं भाई? बैठे मोहब्बत और एहतराम के साथ में। इस हवाले से चेहरे रसूल को देखा नहीं है लेकिन दिल दे बैठे हैं भिमंडी वाले। नबी का किरदार पढ़ा है, देखा नहीं है, लेकिन कैसी मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पर यह खड़ा होना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, आज वहां पर बावजू बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भटके हुए लोग जो होटलों की जीनत हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आ जाएं, अपना वक्त बर्बाद ना करें। देखें वक्त की कितनी कीमत हुआ करती है। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने आशिकों के दरमियान एक जुमला इरशाद फरमाया था। मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे मुर्दा होने से बचाया और भिवंडी वालों को के दरमियान ला के ये कह के खड़ा कर दिया कि मैं अभी जमीन पर जिंदा हूं। जनाब इज्जत माब मोहतरम शाह मोहसिन अदब कारी कुतुबुद्दीन शाह साहब किबला हर एतबार से मुझसे बड़े हैं, इल्म अमल किरदार अमल के एतबार से उनसे मुलाकात होती है तो सरकार दीवान शाह की दहलीज को चूमने का मौका मिलता है। आप देखें कि इस महफिल नूर में शहजादे गौस आजम मखदूमुल मशाइख सैयद अब्दुल वसी शाह साहब किबला बैठे हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी बारगाहें हैं। वो जो वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत नर्म है, खुनकी लिए हुए है, लेकिन जो जन्नत कहा गया उस सूबे को इसलिए नहीं कि वहाँ की आबो हवा में ठंड का एहसास होता है। खुदा की कसम उसके जन्नत होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी जमीन पर हजरत बल जैसी अजीमुशान वो बाबरकत जर्रात नूर को आसमान से ज्यादा बुलंद करने वाली जात भी मौजूद है। वो तबरुकात मुकद्दसा मौजूद हैं, वहाँ के दरो दीवार मौजूद हैं और चरार शरीफ के शयूख हजरात के कुब्बो मीनार मौजूद हैं। सरकार शाहदरा शरीफ की चौखट शरीफ मौजूद है। सरकार मीरा शाह के गुम्बदो मीनार मौजूद है। अल्लामा सखी खां शाह साहब किबला जो बहुत अच्छे खतीब तो वो होंगे, लेकिन मुझसे बेहतर अदीब और नकीब भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुंबई शहर के तमाम तर वो मुअज़्ज़ज़ अफराद जिनकी जूती अगर मेरी टोपी गायब भी हो जाए तो टोपी की जगह पर वो चीज़ रखी जा सकती है, मौजूद है। मैं आप सबकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुने आप होटलों पर बैठ करके अपना वक्त ज़ाय करने वालों, सुनो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मतलब जहां तक लोग बैठे हुए हैं अपने हाथों को उठा के बता दे मेरी आवाज पहुंच रही है आप हजरात तक? आवाज मेरी साफ पहुंच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, बस बैठे मोहब्बत से। अल्लाह के नबी अपने गुलामों से इरशाद फरमाते, जरा मुझे ये बताओ कि दुनिया में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है कारी सकीर भाई? तो सहाबे किराम में लोग एक दूसरे को देखते हैं। कोई मौलाए कायनात को देखता, कोई सखावत के बादशाह उस्मान गनी को देखता, कोई अदालत के शहनशाह उमर फारूक आजम को देखता, कोई सिद्दीक अकबर को देखता, और कोई बिलाल हबशी को देखता, और कोई सलमान फारसी को देखता। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में मेरा सबसे बड़ा आशिक यहां नहीं है, यहां नहीं है। गुलामों ने कहा हुजूर वो कौन है और कहां है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो कर्न में रहता है, उसका नाम अवैस है। जरा ऊंची आवाज में बोल दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो सबसे बड़ा आशिक है, वो इमामुल आशिकीन है, वो सय्यदुल आशिकीन है, वो आशिकों का सरदार है। तो गुलामों ने कहा हुजूर ये कैसे आशिक हैं? कभी आए भी नहीं, कभी आपको देखा भी नहीं, और कभी हमने उनको आपकी मजलिस में पाया भी नहीं, उनको तो हम जानते भी नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरे दीवानों, तुम्हारी नजर में मेरा वो आशिक बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन आसमान पर उसकी शोहरत के डंके बज रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
आसमान पर उसकी मकबूलियत का आलम बुलंद हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आकाए करीम ने आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया, अय उमर अय अली आओ, मेरा जुब्बा शरीफ लो और मेरे उस आशिक सादिक तक पहुंचा देना जिसे दुनिया अवैस करनी कहती है। जरा आशिक रसूल के नाम पर सुभान अल्लाह कह दें, बरकत के लिए बोल दें, बरकत के लिए इतनी बुलंद आवाज से बोल दें कि आपकी आवाज 2 4 10 लोगों की कान के समात तक पहुंच जाए जो अपने घरों में हैं। आपकी आवाज और आशिक रसूल का नाम सुन के अपने घरों में ना रहें, बल्कि जन्नत की इस अजीम शान जमीन का जो हिस्सा है, जो टुकड़ा है, यहाँ पे आके बैठ जाएं। फिर से बोल दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। बहुत गौर से मेरी आखिरी बात को सुन लें, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मेरे आका के फरमान के मुताबिक सरकार के जुब्बे शरीफ को लेकर उमर फारूक आजम और मौलाए कायनात अवैस करनी से मिलने के लिए करन गए। बहुत ढूंढा और अल्लाह के नबी के उस आशिक को पाया। बड़ी लंबी दास्तान में समेट रहा हूं। अल्लाह के नबी के उस आशिक को पाया, सलाम किया और सलाम करने के बाद जवाब, फिर अपने लिए दुआएं की। आकाए करीम की उम्मत की दुआ के लिए नबी ने फरमाया था, मेरे अवैस से मुलाकात हो तो मेरा सलाम अर्ज कर देना। नबी फरमाते हैं, फिर मेरे आका फरमाते मेरा जुब्बा शरीफ मेरे अवैस को दे देना। फिर फरमाते मेरे आका मेरे अवैस से कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर देगा। अल्लाह अकबर। बहुत हल्के में जुमले ना लिया करें आप। मेरे आका फरमाते मेरे अवैस से कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा वो सबसे बड़ा आशिक है। 4 बड़े इनामात के हकदार हैं अवैस करनी। जुब्बे रसूल लेके गए, सरकार का सलाम पेश किया, जुब्बे रसूल इनायत किया, उम्मत की बख्शिश की दुआ की अर्जी लगाई। अवैस करनी रोने लगे, जुब्बे रसूल को पहन लिया और मुसल्ले पर खड़े हो गए और आपने 2 रकात नमाज अदा की और अपने हाथों को उठाया। इतना रोए आका की उम्मत की बख्शिश के लिए कि जाए नमाज भीग गई, जहां पर बैठे थे वो जमीन भीग गई। बहुत देर हो गई। उमर फारूक आजम और मौलाए कायनात उनके पास गए, कहा हुजूर ऐसा है हम दोनों को वापस मदीने शरीफ जाना है, मुनाफिकीन की वजह से मदीने पाक के हालात अच्छे नहीं हैं, आप हमें इजाजत दे दें। इसके बाद जो जुमला अवैस करनी ने कहा था वो समाप्त करें और उसे लेकर के जाएं। भाई अंबर मुशाहिदी जैसा लहजा मौजूद है और कारी साहब के तमाम तर अकरबा मुतवस्सिलीन मौजूद हैं। सुने आप, अवैस करनी कहते हैं, अवैस करनी से उमर फारूक आजम ने कहा, मौलाए कायनात ने कहा मुझे इजाजत दे दें, मदीने पाक जाना है। किससे कह रहे हैं? अवैस करनी से। कौन है? जिनको नबी ने सलाम भेजा, जिनको नबी ने आशिकों का सरदार कहा, जिनको नबी ने अपना जुब्बा शरीफ दिया, जिनके लिए नबी ने कहा कि उनसे कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगा। अब उनका मिजाज देखें आप, जैसे उनसे कहा कि इजाजत दे दें, मदीने पाक जाना है, अवैस करनी रोने लगे, फरमाते हाँ हाँ जाइए जाइए, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करने दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया का इतना बड़ा शहंशाह, मोहब्बतों का इमाम, अपने वक्त को किस तरीके से सही इस्तेमाल में ला रहा है, जिसके लिए नबी मुबारक बात पेश करें, वो कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरत की तैयारी करने दीजिए। जब आशिकों का ये आलम है तो हम जैसे गुनहगारों को तो और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हम जैसे गुनहगारों को तो कब्र की काली कोठरी को रोशनी में तब्दील करने का इंतजाम करके जाना चाहिए। हम जैसे आशिकों को रब के हुजूर जाना है, हम जाने के लायक नहीं है, इस हवाले से तैयारी करना चाहिए। तो बहुत बड़ा आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर बैठ करके अपने एतकाद की जुल्फें संवार सकते हैं, अपनी आखिरत के बाजुओं को मजबूत कर सकते हैं, अपनी कब्र की रोशनी का इंतजाम कर सकते हैं, अपने शयूख और अपने मशाइख़ किराम और अहले बैत की मोहब्बत और आला हजरत के इल्मी नशरियात को, इल्मी नज़रियात को जो यहाँ से नशर होने जा रहे हैं, उसे अपनी समातों की जमील में रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बने रहे जो तेरे बामो दर के दीवाने, उन्हीं के जिक्र से अब आगही टपकती है। बने रहे जो तेरे बामो दर के दीवाने, उन्हीं के जिक्र से अब आगही टपकती है। या रसूल अल्लाह मैं तेरे सारे सरापे का हाल क्या लिखूं, तेरे लुआबे दहन से वही टपकती है। मैं तेरे सारे सरापे का हाल क्या लिखूं, तेरे लुआबे दहन से वही टपकती है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ तालिये कुरान के पैकर में हमारी समातों के जंग को साफ व शफाफ आईने में तब्दील किया।
दुआ करें कि मदरसा अशरफिया के एहाते नूर के करीब बैठने वाली समाअतों को और हम सब को परवरदिगार आलम ज़ौक़ तिलावत कलाम रब्बानी अता फ़रमाए। आमीन कह दें, आमीन कह दें। अल्लाह अपनी खशियत से, अपने खौफ से और अपनी याद से, अपने हबीब के इश्क से, अपने हबीब की आल से मोहब्बत करने का ढब अता फ़रमाए। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं एक बहुत ही खूबसूरत काबिल क़द्र शख्सियत, लायक सद तकरीम शख्सियत, बहुत ही मुस्तनद ज़ात मुबारक मिंबर नूर पर मौजूद हैं, मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान के पैकर में, जिनके कदम की आहट ने इस ज़मीन के गिराफ को बुलंदियाँ अता कर दी हैं। वो माइक पर आएंगे। बस आका करीम की आमद की मुनासबत से अगर इजाज़त दें तो एक शेर पढ़ दूँ और उसके बाद एक नया लहजा है जिससे आप 2 शेर समाअत करेंगे। कारी साहब क़िबला का इशारा है, सना खान रसूल मोहम्मद अनस रज़ा वो माइक पर आ जाएंगे। उसके बाद पूरी तैयारी से आप अपने सफ़र को जारी रखने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत पाएंगे। एक शेर पढ़ता हूँ आमद रसूल की मुनासबत से। बहुत आसान मिसरे हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप एक दूसरे से पूछ करके सुभान अल्लाह कहें। करम की बरसात हो रही है। अभी ज़्यादा रवा नहीं है मिसरे कि आप खामोश हैं तो मैं पढ़ दूंगा, मैं भूल भी सकता हूँ, समझ रहे हैं। करम की बरसात हो रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी सी आवाज और बुलंद कर दें, और बुलंद कर दें। जिनको खुशी होती है उनकी आवाज से उसका इजहार होता है। नहीं कारी साहब, करम की बरसात हो रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हर एक सिमत रोशनी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। फिर से सुनेंगे माशाअल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा के बोलें सुभान अल्लाह। ये बताएं कि जो 2 4 10 लोग खड़े हैं अगर ये बैठ जाएंगे तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी? जोर से बोले। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, इनको तकलीफ नहीं होगी, बैठ जाएं। और आप देख रहे हैं कि एक मोहब्बत का, एक इश्क का एक इमाम यहाँ पर मौजूद है। आलिम नहीं बल्कि इल्म है, अदीब नहीं बल्कि अदब हैं। अल्लाह का एहसान है कि ऐसी उम्र में ऐसी शोहरत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इससे कायल नहीं हूँ शोहरत का, मकबूलियत की बात करता हूँ। अल्लाह ने वो सलाहियत उज़्मा से नवाजा इस ज़ात मुबारका को। मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान की मौजूदगी में गालिबन एक और किसी मोतबर आवाज़ की धमक महसूस की जा रही है। रास्ते आप हमवार कर दें और नारों से भी इस्तकबाल करते हुए अपनी इस तकरीब की खुसूसी खतीब ज़ात का भी आप। अगर शरीयत पे आँच आई न तुम रहोगे न हम रहेंगे, अगर शरीयत पे आँच आई न तुम रहोगे न हम रहेंगे। अब नात की बरकतें हैं, नात सुनने के लिए तो आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सुभान अल्लाह। ये नात क्यों सुनते हैं? मदीने शरीफ में कभी कभी अल्लाह के नबी के गुलाम है, आशिक हैं, सरकार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा बेचैन होते नबी की मोहब्बत में, तो मदीने पाक की सड़कों पे आते। भाई इधर देखें, इधर 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 देखें, इधर देखें। मैं जानता हूं कि आप मुझे देखेंगे तो आपकी आंख की रोशनी कुछ कमजोर हो सकती है। इधर देखें, इधर वो आवाजें इधर मौजूद है, समझ रहे हैं। मिंबर नूर की रहल पर ये मजहबी किताबें, इनके मुताले से आपकी आंख की रोशनी की मालूमात में इजाफा होगा। सुने आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे आका के गुलाम अबू हुरैरा नाम है। मदीने शरीफ में कभी कभी दिल बेचैन होता, नबी की मोहब्बत में तड़पते, तो मदीने पाक के किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी शाहराह पे खड़े होते और करीब से गुजरने वाले से पूछते, ठहर जा मेरे भाई, ओ अजनबी मुसाफिर ठहर जा, जरा ये बता तुमने मेरे नबी को देखा? वो कहता हाँ देखा। कहते चला जा, तुझसे काम नहीं। वो चला जाता। फिर दूसरे से पूछते, तूने मेरे आका को देखा? वो कहता हाँ देखा। कहते चला जा, तुझसे काम नहीं। फिर जब कोई गुजरने वाला ये कहता, अबू हुरैरा तेरे नबी को मैंने नहीं देखा, कहते बस बैठ जा, बस बैठ जा। जब वो बैठ जाता तो उससे कहते, तुझे आज बताऊंगा मेरे आका कैसे थे, क्या तबलीग करते थे, अल्लाह समद। जब वो बैठ जाता कहते, सुन मेरे आका जब मुस्कुराते थे तो माहौल ऐसा रोशन हुआ करता था, मेरे आका के दंदारे मुकद्दस ऐसे थे, मेरे आका की जुल्फे नूर शरीफ ऐसी थी, मेरे आका के लभाए नूर शरीफ ऐसे थे, मेरे आका की पापोश मुकद्दस ऐसी थी, मेरे आका के सीने मुकद्दस की बहारें ऐसी थी, मेरे आका के नवाजने का ढब ऐसा था, मेरे आका गरीबों की आंख से आंसू कैसे पोंछते थे। इस तरीके से मेरे आका का हुलिये नूर शरीफ अबू हुरैरा बयान करते, जाने वाला उस वक्त जाता जब उसके हाथ में इस्लाम का दामन आ जाता था। ये नाते मुस्तफा की बहारें तुम्हें कौन बताएगा?
कि मेरे आका की मुस्कुराहट कैसी है, मेरे आका का शहर शहर ताबा कैसा है, मेरे आका के शहर शहर तैबा की बरकतें कैसी हैं, ये कौन बताएगा? यही नात पढ़ने वाले शोरा बताएंगे। तो तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? माहौल हिंदुस्तान का बेहतर नहीं है। बस एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठता हूं। 25 साल पहले गजल के एक शायर ने कहा था, मैं गजल वगैरह के शेर नहीं पढ़ता, बस नात के शेर बहुत हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तब कहीं नौबत आएगी। समझ रहे हैं? डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था गजल का, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, जहां जहां तक लोग बैठे वहां वहां से आवाज आएगी। कब? जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। मेरे ये जो कुछ मिसरे हैं, इनका जो एरो देखें आप, जो टारगेट है वो देखें आप। डॉक्टर राहत ने कहा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी के खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात उसने कह दी, मुझे पढ़ना नहीं, आपके जज्बात से खेलना ये अल्लाह का एहसान है, मेरे मुकद्दर में नहीं आया, मुझे जरूरत भी नहीं है। बस आप अपने पैरों की मुझे मिट्टी दे दीजिएगा। बात अगर सच्ची होगी तो क्या कहा? सभी के खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो थोड़ी है, थोड़ी है, इस जमीन को सुन करके मंसूर उस्मानी ने एक शेर कहा था। उसने कहा था कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। शेर देखिए आप, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। जब ये थोड़ी है कि जमीन वहां पर पहुंची जहां सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी के लख्ते जिगर अताए रसूल नूरे शाह नजफ सरकारे गरीब नवाज के बेटे बख्तियार काकी, उनके लख्ते जिगर बाबा फरीद गंद शकर, उनके लाडले साबिर पाक, उनकी बशारत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, उनके सिलसिले के एक मुरीद और उनकी बारगाह के जारोबकश सैयद हाशिम कुद्दूसी ने जब गजल के इन मिसरों को सुना तो क्या कहा? हाशिम कुद्दूसी कहते हैं, मैंने सुना राहत ने कहा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मंसूर उस्मानी ने कहा था, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। तो सैयद हाशिम कुद्दूसी मुरादाबाद से कहते हैं, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। जरा ऊंची बोले, ऊंची बोले। खुदा कसम बहुत बुलंद अपने आप को पाएंगे। सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी लिखना कोई आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। जरा एक नारा बुलंद कर दें आप, दरमियान से खड़े होकर के मोहब्बतों के साथ में। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीब व पैगंबर की बात है। यार सुभान अल्लाह, मुझे ऐसी नोट चाहिए जिसमें आपकी तस्वीर हो। जी बैठे मोहम्मद रजा भाई, जोश में आके इतना बड़ा फैसला कहीं बाद में पछताना ना पड़े आपको। सुन ले, एक मिसरा मेरे जहन पर आया, दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीब व पैगंबर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मोजिज़ा, बूजहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मोजिज़ा, बूजहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। एक बहुत आराम से पढ़ दूं शेर, बाहर की बात है, बाहर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर समझ गए आप लोग, जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, वो आसमान पे तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीब व पैगंबर की बात है। और तू कैसे जान पाएगा आका का मोजिज़ा, बूजहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है, ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। और परहेजगार भी हैं और गुनहगार भी यहां, जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहां, जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। दारा की बात है न सिकंदर की बात है।
आप रात को क्या घर नहीं जाना है क्या भाई? सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी न सुनाए भाई आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जाहिर सी बात है हम लोग तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मौत के हवाले से याद आई, मैं भाई मखदूम ग्रामी सैयद अब्दुल वसी शाह साहब किबला के वारिस पढ़ता हूँ। अल्लामा हिदायतुल्लाह शरीफी साहब किबला बैठे हुए हैं और मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, इनके हवाले से कारी साहब मखदूमा फातिमा के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग। मैं इनकी माँ मखदूमा के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। आपकी हया, आपकी इस्मत, अपनी मिसाल आप है। मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात के दरवाजे पर खड़ा है, आपकी रूह मुकद्दस को निकालने के इरादे से आया हुआ है। शायर की नजर ऐसे तसव्वुराती जुमले पर पड़ती है तो चार मिसरे कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। आपकी मर्जी है, देखना कितनी कीमत लगाते हैं आप। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। देखिए सखी भाई, कश्मीर में बहुत आता हूं, आपके शहर बहुत आता हूं। अब आप इन शेरों को वहां लॉन्च कीजिए, अब मेरी जरूरत ना पड़े भाई, बहुत दूर रहते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत खतीब और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मेरे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं। बेहतर है बेटा आपने अब्बू को भेज दिया होता यहाँ पर। सुन ले, बात बड़ी अच्छी ध्यान पे आई है कि किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। वक्त नहीं है। मेरे भाई ने मुझे बहुत दबाव डाला, बोले आसिफ भाई जब आप करबला के हवाले से कुछ शेर पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही दीजिए, दो तीन शेर। इस मस्त में नहीं पढ़ूंगा। एक खाका मेरे जहन पर, एक फिगर है, एक टारगेट है, एक मेरी मंजिल है। करबला शरीफ की जंग मुकम्मल हो गई, 72 लाशें मौजूद हैं और एक अकेला शहजादा सैयदुस साजिदीन सैयदुस साबरीन सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन फटी हुई टूटी हुई चटाई पर बुखार की हालत में लेटे हैं, तड़प रहे हैं। यजीदी लश्कर आपकी खेमे नूर शरीफ के करीब आ गया गिरफ्तार करने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। अब एक ट्रेजेडी देखें आप, उस वक्त का मंजर देखें। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते थे, आपके पैरों में बेड़ी पहनना चाहते थे। तसव्वुर कहता है, शायर कहता है कि वो कह रहे हैं कि जता रहे हैं जमाने को सज्जदे सज्जाद। बहुत खूबसूरत ख्याल पड़ता है। अगर पहुंच जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। जरा फिर से बोल दें या हुसैन, और जरा मोहब्बत से, और जरा मोहब्बत से। कहां कहां की बात होती है। शायर कहता है न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर शेर अच्छा हो तो रख लीजिएगा, वरना अपने दिल को फिर मेरे हवाले कीजिएगा। मैं देखता हूं खुद उससे निपट लूंगा मैं। कैसे अच्छे शेर का ये पारख ही नहीं है। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। यजीदी नहीं माने, वो बेड़ी पहना रहे थे। फिर आवाज आई शायर की। शायर कहता है लाख पहरे मेरी आंखों पे बिठा दो, लेकिन मेरे आंसू पे कोई वार नहीं कर सकते। और तुम किसी फूल को जंजीर पिन्हा सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम किसी फूल को जंजीर पिन्हा सकते हो, तुम किसी फूल को जंजीर पिन्हा सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये वाकया करबला का इराक में हुआ है। ये कैदी बना के इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूसरे मुल्क सीरिया, मुल्क शाम गए। वहां की राजधानी है दमिश्क और इराक की राजधानी है बगदाद। यहां से कैदी बनाए गए, दूसरे मुल्क कैदी की सूरत में लेके गए इनको। यजीद दमिश्क में है, मुल्क शाम सीरिया के हेडक्वार्टर में है। वहां आप अंदर एंट्री कर रहे हैं, उस वक्त का मंजर देखें। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। लाख पहरे मेरी आंखों पे बिठा दो, लेकिन मेरे आंसू पे कोई वार नहीं कर सकते। और तुम किसी फूल को जंजीर पिन्हा सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। शायर कहता है तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए।
थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। अब आखिरी शेर, हम तो चलकर आए हैं, जरा मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से बोल दे, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। अल्लाह के नबी के शेर की दहाड़ सुन करके यजीद के चेहरे पर जो परेशानी के कतरात जाहिर हुए, जो पसीने से शराबोर हुआ। आखिरी शेर देखें, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। जता रहे हैं जमाने को सज्जदे सज्जाद, जता रहे हैं जमाने को सज्जदे सज्जाद, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। अरे यजीद खौफ ज़दा क्यों है, कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। यजीद खौफ ज़दा क्यों है, कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। बेसबब इम्तिहान देने लगे, खुद ही उल्टा बयान देने लगे, और तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे, बेनमाजी अजान देने लगे। बात दरमियान में आई थी मेरे तासुर के हवाले से, तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब मैं बता दूं कि